चर्चाओं के विषय में बने रहते हैं। चाहे किसी भी तरह की चर्चा हो, अरविंद केजरीवाल को याद किया जाता है। भले ही उन्होंने दिल्ली छोड़ दी हो, लेकिन लोग उन्हें याद किए बिना रह नहीं पा रहे हैं। दिल्ली से वो दोबारा एक बार पंजाब पहुंच गए हैं और पंजाब में उन्होंने लुधियाना में अपना डेरा जमाया हुआ है। डेरा क्यों जमाया हुआ है? देश में इतनी बड़ी बहस चल रही है, तमाम बड़े बड़े नेता उस पर चर्चा कर रहे थे। 8 से 12 घंटे तक लगातार उस पर चर्चा होती है। रात को बिल पारित होता है, उस पर प्रस्ताव रखा जाता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से कहीं नजर नहीं आते हैं। और यही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली छोड़ने की वजह इसके पीछे क्या मानी जाए। क्या वक्फ बिल पेश होने वाला था, इसलिए वो एक बार फिर से पंजाब के लुधियाना पहुंच गए अपने आप को सेफ समझने के लिए? तमाम सवाल है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद है, भास्कर जी हैं, शालू है और शैलेंद्र जी हमारे साथ मौजूद है। और इसी पर हम चर्चा करेंगे कि इस कहानी के पीछे आखिर क्या मकसद था केजरीवाल का। भास्कर जी, क्या लग रहा है, दिल्ली छोड़ने के पीछे वजह पंजाब रही या फिर वक्फ बिल बोर्ड पर जो चर्चा हो रही थी वो रही? दो कारण एक साथ है। मुझे लगता है कि पहले तो दिल्ली चुनाव हारने के बाद एक थोड़ा सा नेता कभी कोई बड़ा चुनाव हारता है और मुख्यमंत्री रहा हो, अपनी सीट हार गया हो, तो एक थोड़ा सा फेस सेविंग होती है कि आप थोड़ा बोलने से बचे, एक बात बोल के आप निकल जाते हैं। तो एक कारण तो ये रहा, लेकिन दूसरा कारण वक्फ बिल भी मान सकते हैं, क्योंकि वक्फ पर केजरीवाल जी के बयान बड़े अजीबोगरीब रहे। हाँ। वो एक बार बोलते हैं कि अंबानी जी का जो घर है वो वक्फ की संपत्ति है, मेरी सरकार आती ही होती वहां पे तो मैं 1 मिनट में गिरा देता उसको। फिर बोलते हैं कि वक्फ बोर्ड में कुछ घोटाले होते हैं, लेकिन अमानुतुल्लाह खां सब संभाल लेंगे। हाँ। वो वक्फ बोर्ड को लेकर, जैसे वो किसी भी चीज को लेकर, वो एक तरफ कभी बोलते हैं गणेश जी की और लक्ष्मी जी की फोटो लगनी चाहिए फोटो पे, रुपयों पर, वैल्यू बढ़ाने के लिए। फिर अयोध्या कुछ लोगों को भेजते भी हैं और फिर उससे पलट जाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो राम मंदिर में अस्पताल बनना चाहिए और मंदिर नहीं अस्पताल बनना चाहिए, फिर वहां पे लोगों को भेजते भी हैं। तो उनका स्टैंड किसी भी चीज को लेकर क्लियर नहीं था। शायद इसीलिए, जैसे राहुल का क्लियर नहीं है, तो राहुल बोलने से बचे और खाली ट्वीट करके किनारे हो गए। केजरीवाल जी संजय सिंह को आगे करते हैं और खुद किनारे हो जाते हैं। बिल्कुल। पंजाब जाना इसलिए उनकी उसीलिए सेफ है कि अब फिर कुछ बोलेंगे तो पुराने बयान से मैच कराया जाएगा। हाँ। मालूम चलेगा कि फिर कुछ उल्टा बोल के चले गए जो पहले कुछ और बोल गए। तो ये डर उनके मन में रहा होगा, इसीलिए बच रहे होंगे। हालांकि केजरीवाल की तरफ से या किसी भी तरह की इस तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, ना ही आम आदमी पार्टी ने इसकी वजह बताई है कि आखिर दिल्ली छोड़कर बार बार पंजाब अरविंद केजरीवाल क्या करने जा रहे हैं। लेकिन अक्सर खबरों में यही चर्चा चल रही है कि अरविंद केजरीवाल आखिर पंजाब क्यों चलेगा। और उस वक्त जब इतनी बड़ी बहस चल रही थी, क्या लग रहा है आपको शैलेंद्र जी, अगर अरविंद केजरीवाल यहाँ होते तो क्या वक्फ बिल पर बोलना उनके लिए मुश्किल हो जाता? जैसे कि भास्कर जी कह रहे हैं कि उनका स्टैंड कभी से क्लियर नहीं रहा। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का स्टैंड तो किसी विषय पर बहुत क्लियर नहीं रहा। वो एक बार कहते हैं, अगली बार उससे उल्टा कुछ बोलते हैं। जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं। दिल्ली में होते तो वक्फ बोर्ड पर बोलने में भले ही उन्हें चाहे जितनी परेशानी हो, बोलना तो पड़ता। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये उनको एक से पैसेज दे रहा है वक्फ बोर्ड पे अपना चेहरा बचाने का। लेकिन असल में ये दुविधा केजरीवाल की नहीं है। ये बीजेपी से इतर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो घोषित तौर पे मुस्लिम पार्टी नहीं है, उन सभी पार्टियों की ये दुविधा है। राहुल गांधी बचते दिखे इसी की वजह से। बिल्कुल। राहुल गांधी बचते दिखे, अखिलेश यादव खुद से उतना एग्रेसिव होकर के सामने नहीं आए। इन सारे लोगों ने अपने दूसरे नेताओं को फील्ड में उतारा है। इसकी वजह यह है कि इन सारे नेताओं को एक चीज तो बहुत अच्छी तरह से पता है, इस बात का ये फैक्ट पता है कि सिर्फ मुस्लिम वोट से काम नहीं चलना है। हाँ। तो इनकी दुविधा इसलिए है, बीजेपी ने बिल पेश करके इन लोगों को ऐसी दुविधा में डाल दिया है कि अब न तो खुल के बोलते बन पड़ रहा है और न बिल्कुल चुप्पी साध के रहते हुए बन पड़ रहा है। क्योंकि इन्हें डर है कि अगर हम बहुत एग्रेसिव होकर के वक्फ बिल के सपोर्ट में आए तो फिर हिंदू वोट का क्या होगा। बिल्कुल। वो बीजेपी कैश करेगी। तो इसलिए केजरीवाल सोच रहे होंगे कि इससे बच निकले तो ज्यादा बढ़िया है। लेकिन अभी क्या है ना कि केजरीवाल के लिए दिल्ली तो अब अगले 5 साल के लिए गया था, बाद में वो देख लेंगे। अभी उनका फोकस पंजाब पर है, क्योंकि अब एक वही जगह है जहां उनकी सरकार बची हुई है और इस पर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का पूरा पॉलिटिकल मतलब करियर जो है वो स्टेक पे है। तो पंजाब बचाना उनकी चुनौती है। दूसरी चीज क्या है कि जो कहा जा रहा है कि पंजाब में वो सुपर सीएम की तरह काम कर रहे हैं,
मनीष सिसोदिया को प्रभारी बना दिया। मनीष सिसोदिया भी वहीं बैठे हुए हैं, केजरीवाल वहीं बैठे हुए हैं। केजरीवाल के जो अब सलाहकार बना दिया है भगवंत मान का, भगवंत मान को उन्होंने कह दिया है कि भाई सीएम में आप ही रहेंगे। लेकिन सारी चीजें मीटिंग से लेकर के सब कुछ वो खुद अरेंज कर रहे हैं। तो लाइट वे में कहें तो अब खतरा थोड़ा भगवंत मान पर भी है, क्योंकि दिल्ली में तो मुख्यमंत्री फिर भी थे, पोर्टफोलियो नहीं रखा था। जितने मंत्रियों को पोर्टफोलियो बांटा वो सब अंदर चले, ठीक है ना, बड़े बड़े वहां तो पोर्टफोलियो भी नहीं है, सुपर सीएम की तरह हैक कर रहे हैं। भगवंत मान खुद को बचाए, पहली जरूरत ये है उनके लिए। बिल्कुल। क्या शालू, आपको क्या लग रहा है, दिल्ली छोड़कर एक बार फिर से पंजाब का रुख कर लेना, वजह साफ है, वक्फ बिल की वजह से अरविंद केजरीवाल कन्नी काटते नजर आए, या आपको कुछ और मामला नजर आ रहा है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि वो अपना स्टैंड ही नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। अब जैसे अगर मैं बिहार की बात करूं, बिहार में चुनाव है, वहां पर नीतीश कुमार अपना एक स्टैंड लिए हुए हैं, वो बीजेपी के साथ है, वक्फ बिल के समर्थन में है। तेजस्वी यादव अपना स्टैंड लिए हुए हैं, उन्होंने अभी बयान दिया है कि अगर हमारी सरकार आती है, जो काफी मुश्किल लग रहा है कि हमारी सरकार आती है तो मैं इस कानून को कूड़े में फेंक दूंगा। तो उस तरह से अरविंद केजरीवाल का भी साफ होना चाहिए कि वो किसके समर्थन में है। हालांकि उनकी पार्टी बोल रही है, संजय सिंह उनके जो है उसके साथ में बोल रहे हैं कि हम इसके खिलाफ हैं, लेकिन संजय सिंह का कहना और अरविंद केजरीवाल का कहना, इन दोनों में बहुत फर्क है। और वहीं एक तरह से ऐसा देखा जाए कि वक्फ कानून से तो उन्होंने दूरी बना ही रखी है, साथ ही साथ भगवंत मान की भी टेंशन वो बढ़ाए जा रहे हैं। जिस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि वो जिस तरह से पंजाब में चिपक गए हैं, बिल्कुल चिपक गए हैं। और जो केंद्र की सत्ता है, जो मतलब जो यहाँ की मेन सियासत है, दिल्ली से शुरू होती है। उनकी पार्टी नेशनल पार्टी बन चुकी थी, किस तरह से उन्होंने ग्रोथ किया था, और उस हिसाब से वो अब जो है पंजाब में राजनीति कर रहे हैं। तो लोग वो भी तो जानना चाहेंगे ना, जो आम आदमी पार्टी को समर्थक हैं, जो आम लोग हैं, जिनके लिए उन्होंने पार्टी बनाई थी, तो वो लोग तो ये चाहेंगे ना कि आखिर अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं। वहीं हम बात करें कि वो वक्फ बोर्ड का समर्थन भी करते, जैसा कि हमारे साथ बोल रहे थे कि समर्थन भी करते, उनका बयान ही नहीं क्लियर होता। वही मुझे याद है पिछले साल दिसंबर की ही बात होगी कि कुछ मौलाना लोग थे, वो अरविंद केजरीवाल के आवास के सामने प्रदर्शन कर रहे थे कि हमारी तो सैलरी ही नहीं मिली। वक्फ बोर्ड में वो लोग आते हैं, तो आप एक तरफ समर्थन भी करते हैं, आप एक तरफ बयान देते हैं कि अंबानी का घर हमारी सरकार रहती तो तोड़ देते, एक तरफ आप उन लोगों को सैलरी भी नहीं दे रहे हैं, तो आप क्या चाह रहे हैं? अपना स्टैंड तो क्लियर कीजिए। एकदम स्टैंड क्लियर नहीं है। क्या लग रहा है भास्कर जी की कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के मन में दुविधा बनी हुई है कि आखिर वो किस रास्ते जाएं, इस रास्ते जाएं या इस रास्ते जाएं, किस रास्ते जाएंगे तो उनकी राजनीति बेहतर हो पाएगी? दोनों नाव में पैर रखने से क्या लग रहा है आपको, ये राजनीति चमक पाएगी या डूब जाएगी? डूब जाएगी। एक लाइन हमारे यहाँ बड़ी अच्छी कही जाती है, एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो बीजेपी ने हिंदू साध लिया है, जो कि 80% है इस देश में। अब 20% की लड़ाई लड़े या 80% की लड़ाई लड़े, वो कंफ्यूज है हर कोई। इस मामले में मुझे ममता बनर्जी तब भी सही लगती है, साफ स्टैंड वक्फ बिल के खिलाफ है। अपना उनका स्टैंड साफ है कि भैया मुसलमान वोट चाहिए मुझे। उन्होंने एकदम खुलकर वक्फ बिल का विरोध किया है, खुलकर, उसमें कोई इफ बट नहीं लगाया। लेकिन अखिलेश हो, राहुल हो, केजरीवाल हो, तेजस्वी तो फिर भी बोल रहे हैं क्योंकि लालू कर चुके हैं विरोध, लेकिन उनका भी आपस में कंट्राडिक्ट है। मतलब लालू ने बोला था कि पटना के चौराहे पे वक्फ का कब्जा है, कानून आना चाहिए, और जब कानून आया तो बेटा बोल रहा है कि मैं उसको कूड़ेदान में फेंक दूंगा। तो ये है, सब जगह यही कंफ्यूजन है, क्योंकि एक नहीं है उनके पास, उनको एक नहीं साधना है। बीजेपी का स्टैंड एकदम क्लियर है कि मुस्लिम वोट मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं, हिंदू वोट एक साथ आ जाए तो उसके लिए जीत पक्की है, सुनिश्चित है। लेकिन बाकी सब दलों ने हिंदू वोटों को बांट दिया है, कोई यादव के भरोसे है, कोई दलित के भरोसे है, कोई पिछड़ों के भरोसे है। तो उनको हिंदुओं का एक वर्ग का वोट चाहिए। अगर वो इस बिल के समर्थन में आते हैं तो वो वोट मिल सकता है, लेकिन वो वोट मिलेगा तो मुसलमान वाला जो वोट दूसरा है वो खत्म हो जाएगा। तो दोनों को साधने के चक्कर में कोई खुल के बोल नहीं पा रहा है, तो ये असमंजस रहेगा। वो मतलब इसका कुछ नहीं हो सकता, वो एक नहीं साधन है। बिल्कुल। शैलेंद्र जी, जाते जाते बहुत ही कम शब्दों में जवाब चाहूंगी कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल दूरी बना रहे हैं, दोहरा चरित्र, दोहरी रणनीति, दो नाव में पार रखकर ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, दोनों हाथों में लड्डू चाहिए, क्या लग रहा है आपको ये जो स्टैंड उन्होंने लिया है? मतलब स्टैंड तो क्लियर नहीं किया है, लेकिन जो कदम उठाया है ये उनके लिए जरूरी था या मजबूरी था? देखिए, केजरीवाल का स्टैंड बहुत क्लियर है। खुद भले ही वो खुल के सामने ना आ रहे हो, लेकिन संजय सिंह बहुत क्लियर कट तरीके से वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं।
और केजरीवाल के बयानों से हमें ऐसा लगता है कि वो दुविधा है या वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। एक्चुअल में ऐसा है नहीं। हाँ। वो बयान चाहे जो भी दे, जिस तरह के बयान दे, लेकिन केजरीवाल को बहुत अच्छी तरह से पता होता है कि उन्हें क्या करना है। उन्हें क्या करना है इस बात को लेकर के उनके अंदर कोई दुविधा नहीं रहती है। हाँ। वो पंजाब में ऐसे ही नहीं बैठे हुए हैं। पंजाब में मुझे जो लगा, पहले भी मैंने जिक्र किया कि उनको पार्टी बचाना है, उनको अपना पॉलिटिकल करियर बचाना है, अपना पॉलिटिकल एम्बिशन बचाना है। तो पंजाब ही, अब चूंकि दिल्ली में तो 5 साल तक कोई गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल चुनाव आने वाला है कुछ समय बाद पंजाब में। हाँ। तो पंजाब में उनको अपनी पार्टी को बचाएंगे, वो खुद बचे रहेंगे, और इसलिए केजरीवाल पंजाब में डेरा डाल के बैठे हुए हैं। बिल्कुल। उनके अंदर कोई दुविधा नहीं। बिल्कुल, तो ये एक स्मार्ट मूव कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल दिखाने के लिए चाहे जिस तरह का भी स्टैंड ले रहे हो या फिर एक्शन ले रहे हो, लेकिन जो दुविधा की बात है वो बिल्कुल क्लियर है। स्मार्ट मूव लेते हुए फिलहाल वो पंजाब में सधे हुए हैं। दिल्ली का अभी उन्हें फिलहाल मुंह नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पंजाब में उनकी सरकार है। तो जो मुंह सरकार का है, जो सत्ता का है, वो फिलहाल पंजाब से जुड़ा हुआ है। और वक्फ बिल पर जिस तरह से उन्होंने कन्नी काटी है, कहीं ना कहीं इसके भी राजनीतिक फायदे, राजनीतिक समीकरण साधते हुए वो नजर हमें आगे आने वाले वक्त में देख सकते हैं। आप बने रहिए न्यूज कॉरिडोर्स के साथ, और इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। न्यूज कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।